उत्तर प्रदेश जल निगम इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर वेतन विसंगतियों को लेकर सरकार का ध्यान खींचा है। लखनऊ में जारी प्रेस विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2016 से लागू वेतनमान में इंजीनियरों के साथ गंभीर अन्याय किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि समान योग्यता और समान कार्य के बावजूद जल निगम के इंजीनियरों को अन्य विभागों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। इस विसंगति के कारण इंजीनियरों को लगभग 22 से 25% तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में कई बार शासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि जल्द से जल्द वेतन विसंगति को दूर कर न्याय संगत वेतनमान लागू किया जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। और अगर वो आपने नहीं दिया, मैं मांगने आ गया तो मैं पुलिस के अपराधी हूँ। और सबसे बढ़कर के मैं हमारे जो यहाँ का भी व्यवस्था है, जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है, 4,000 अगर हम यहाँ बैठ रहे हैं सूची तो पुराने इन्होंने दिनों की बना याद रखी ताजा है, करते हुए जिनको अगर 2020 ने ये कहा है कि आप जल निगम परिसर में ही रैली निकालिए, एक आर्डर तो हुआ, मेरा एक छोटा सा सुझाव है अपने नेताओं से, यदि उनकी अनुमति लोग होगी नियमित हुए तो मैं आग्रह करूंगा उनके बाद 1007 में उसी के रिक्त पदों भागों में ही हम हुए। अपनी रैली लेकर के चलें। फिर उसके बाद जो एक आदेश होता है यहाँ 2020 तक बंद कमरों में अगर नहीं सुनाई पड़ रही शासन है, का नियम है एयर कि कंडीशन रूम तक किसी नहीं जा भी रही है आदमी के हमारी बात, नियमितीकरण, उनके एयर उसके कंडीशन दरवाजे वेतन, उसके पेंशन मेरी की रैली गणना, तो कहीं न उसकी कहीं से जानी चाहिए की जाती और है। 2 लाइन में 5 साल बाद नियमितीकरण का प्रावधान है। आपके आदेशों को मान लिया, पदों मैंने की रैली संख्या नहीं को निकाला। रखने का राइट आप भी मेरे अनुरोध को मान लीजिए। जिस जिम्मेदारी के इन लिए आप सब बैठाए चीजों गए को हैं, धता हमारा बताते वेतन जो हुए बकाया है उन निगमों में हमारा एरियर जो कभी भी सरकारी विभाग नहीं थे, जिनका पेंशन नहीं है, हमारा अनुकंपा उनके लिए एक आदेश निकला, वो जल निगम पे यथावत थोप दिया गया और हमारे यहाँ 4,141 आज वेतन और पेंशन ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, रिटायर हो रहे हैं, हिसाब से मर रहे हैं, तनख्वाह नहीं हो रही है, रिटायर हो रहे हैं, अधिक कार्य और अधिकारी का नहीं जारी हो रहा है, उनकी सेवा निवृत्ति के लाभ जैसे ग्रेच्युटी है, उनका इंक्रीमेंट है, उनका वेतन फिक्सेशन है। अभी 1,000 रुपए महीने वेतन को काम कर रहे थे, अभी रिटायर हो जाएंगे तो 500 वेतन मान लिया। ये जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए रैली में कुछ बातें कार्य कर रहे हैं। अब आज आप जानते हैं, आज भारत अफ्रीका का T20 मैच है, उनका मजदूरी उनको सही संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यही कपूरथला में है। मेरे कार्यों को आपने इतना नकारा घोषित किया कि प्राइवेट एजेंसियों को खड़ा करने का जरूर नहीं था, कमेटी बनाने का। उनसे हमने कहा कि आप हमारी बात सचिव महोदय से करा दीजिए, हम रैली क्यों करेंगे होंगी, आपने कर डाला। तो लेकिन जो रात को 11 बजे उन्होंने कार्मिकों को वेतन और भत्ते देने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। हम मुख्य सचिव से आपकी बहुत अच्छा है, किसी विधान चल रहा है आपका कराएंगे। मैं मुख्य सचिव पर इसलिए मेरा जोर था कि हमारा ये विभाग जो पहले नगर विकास में था, अब 2 विभागों में गया, जिसमें कुछ नेता के प्रमुख सचिव नगर नहीं सम्मिलित हो रहे थे, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति मंत्रालय प्रेरित किया। तो जो समस्याएं हैं वो माननीय मुख्य सचिव की टेबल पर ही आलोचना, पुनः आपने आंदोलन के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। विधानसभा सत्र चला रहे हैं, 23 तारीख को सत्र समाप्त। अब आप जानते हो, हम मुझे लगता है कि जनवरी से पहले नहीं हो पाएंगे, नेताओं को क्योंकि जहाँ 25 दिसंबर हुआ सारे के सारे जो बड़े अपने हकों के लिए भूख तो हमें लगी है, वो तो फिर चले जाएंगे क्रिसमस की छुट्टी में, 9 वर्ष की छुट्टी में और क्या क्या। लेकिन मुझे अंदाजा है कि हमारी आज हजारों तादाद में जल निगम कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं। मेन प्रमुख जो मांगे हैं, जैसे कि आपने बताया पेंशन की बहुत सारी मांगे, प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांग है आज की डेट में हमारे 4,141 जो फील्ड स्टाफ के लोग हैं उनको 2020 पेंशन नहीं मिल रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका नहीं जारी हो रहा है, उनके जो सेवा रिटायरमेंट ड्यू है वो नहीं हो रहा है। हमारे 150 परिवार नगरी में जो सब नौकरी करते हुए गुजर गए थे, उनके आश्रितों को 2021 बंद है। उसके बाद फिर हमारा वेतन पेंशन तो है ही,
और लेकिन हमारे यहाँ 3 कैटेगरी हो गई नहीं, एक जो काम कर रहे हैं उनको वेतन मिल रहा है, एक जो काम कर चुके हैं उनको पेंशन मिल रहा है, एक ऐसी कैटेगरी है जिनको न वेतन मिल रहा है न पेंशन मिल रहा है। तो ये जो चीज है हमारी मुख्य समस्या अभी है। तो रैली अभी आपको आज रैली है, आश्वासन आपको दिया गया है सत्र के बाद कोई बस जाएगा, एक इसी आह्वान के साथ तो आगे की रणनीति क्या होगी? उन्होंने हमको खुद उसी जो हमें उन्होंने मना किया है, लिखित पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि आपको भविष्य में रैली की अनुमति दी जाएगी किसी भी तरह और उन्होंने आश्वस्त किया है कि रैली आपको नगर से हजरतगंज आवाज में और DPO तक ले जाने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। बाकायदा उन्होंने लिख के दिया है। मांग सकते हैं हमें पहली बार पुलिस प्रशासन ने किसी भी रैली की पूर्व में अनुमति के लिए बाकायदे रिटन में दिया है और उसमें ये भी लिखा है कि आपकी बात हम उच्चाधिकारियों से कराने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। मेरी समझ से हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अन्याय हमारे साथ हो रहा है लेकिन हम अन्याय के प्रतिकार में पागल नहीं ये उम्मीद है कि आगे जो समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग देखिए भारत के लोग हैं, आशाएं हमारे पास बहुत रहती है, हमारी आशाएं हमारा जीवित रहती है। हम भले की आशा जरूर कर रहे हैं लेकिन तैयारी हम यही मान के चल रहे हैं कि ये शासन हमारे साथ न्याय नहीं करेगा, इसका विरोध हमें करना चाहिए।